तो गोपी भाभी भी कोई काम ढंग से नहीं करती। मैंने कहा था मामा का दुपट्टा है मुझे दे देना, मैं काम वाली को दे दूंगी, वो कपड़े सारे धोने गई है और ये दुपट्टा अब ऐसे ही रह गया है। अब मामा आएंगी तो शोर करेंगी। गोपी भाभी कोई काम ठीक से नहीं करती, इतनी काम चोर है ना ये गोपी। दाल तक मैं पकाई छड़ी उन किंजक बहन की आखां जड़ा ना रोटियां पकाई छड़े मैं किचन विच गर्मी विच खलन नहीं होना आखी ना मेरा ब्लड लो होइया उनमें किंजल की आखां रोटी चलो ओ पकाई छड़ा दाल चलो मैं पकाई छड़ी मैं किंजल की आखनी है रोटी पका। किंजल बहन मेरे सोड़े ने विच दाल पकाई था आई थी तो हमारे को रोटी नहीं पकी, बड़ी सख्त गर्मी लगी नहीं, आटा गुनता ना सिर्फ तुसा जरा ना रोटी सट्टी छोड़ो तो सारियां की रोटी दे छोड़ो। मेरी तबीयत भी खराब है, पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। मैं थोड़ी देर ना पखे थला जान लगी तो एक नींबू कट्टी ना तो उसने भी थोड़ा जहा नमक पाई तो मिगी थोड़ा जहा दे छोड़ो मैं ताकि पिया हो रहा मेरा ब्लड घटिया वा या क्या होया वा। तो जरा ना किंजल बहन रोटी पकाई छोड़िया। गोपी भाभी आप अपने काम सारे खुद किया करें, मुझसे नहीं रोटी बनती, ठीक है ना। मैं थक चुकी हूँ, सारे घर के काम अभी करके आई हूँ। एक एक कमरे से एक एक कपड़ा उठा के मैंने धोने वाली को दिया है, इतने सारे कपड़े दिए और ये माँ का दुपट्टा फिर रह गया है। आपसे मैंने कहा था कि जितने भी कपड़े होते हैं गंदे वो सारे गुसलखाने में एक जगह रख दिया करें, लेकिन आप भी किसी की बात नहीं सुनती। आपको भी हमेशा अपनी मर्जी करनी होती है और गोपी भाभी मुझसे अब नहीं होता। मैं थक चुकी हूँ, सबके कपड़े दे दे के उठा उठा के एक एक कमरे से एक एक कपड़ा उठाओ फिर उसके बाद धोने वाली को धो। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ और रोटी आप खुद बनाएगी, मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। हाय 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 हम पूरे कराए जो कपड़े चाहिए का देते था ये तुम का काम है, हम का काम नहीं। तुम का काम सिर्फ 10-10 रोटियां खाना या हैं सारा कुछ इकट्ठा करी था एक बारी खाई था ठूसना या और तुम का कोई काम नहीं। ता कपड़े दिते नहीं जनानी की इकट्ठे करी था कड़ा को माड़े पूरे टबरा ने दिते नहीं या माड़े चाहिए दिते नहीं, अपनी मऊ ने दिते नहीं, अपने भ्राऊ ने दिते नहीं, आपने दिते नहीं। माड़े कड़े दिते नहीं, माड़े कुछ आके दिते नहीं धोने आस्ता था मैं ब्याही तो आई सा था अपने कपड़े आपे धोन लगी सी एक लहंगा दिता ना ये नाल एक चादर दी दी है इसा की लानियां इसा की धोनियां इसा की लानियां इसा की धोनियां हैं तो माड़े तुसा कड़े इतने कपड़े दे छोड़े। तो बस जिला तो की काम आखो ना तू बस मरने ऐसा आगू पे ही जोया कर कदे भी किंजल बहन तू गल आगी होसी कि मैं गोपी भाभी नाल काम कराई छोड़ा हैं और मैं भी तो कुछ नहीं थी ना, मैं भी तो थकनी है ना सारी दिहाड़ी तोड़ी मां गोपी बाऊ लोए पीड़ी नी डोबी डफर ए कर पोए बना ढोकला बना जड़ियां चीज़ां सा कदे जिंदगी च नहीं खादियां ओ जनानी माड़े कोल इथा पकवानी हैं। तू क्या नहीं है कि जिला तू अगले घर जासे तां तुहाड़ियां सिर्फ ये गल्लां सुन अगले काम करा सनी तो इस मारिया इथा माड़े नाल काम कराया कर टाटर ना करया कर। हे कृष्ण भगवान, गोपी और किंजल की आवाज आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ कि ही गोपी मेरी किंजल से लड़ तो नहीं रही। गोपी बहू शो थायो लोहे पीड़ीनी डोबी डफुर तुम्हारी आवाज सारे मुल्क में जा रही है, क्या बकवास कर रही हो किंजल, शो थायो बेटा। माँ देखिए ना गोपी भाभी को, गोपी भाभी बकवास कर रही है। मैं थक चुकी हूँ, मैंने सारे घर का काम किया है, एक एक कमरे से एक एक कपड़ा उठा के धोने वाली को दिया है, अभी वो धोने वाली सारे कपड़े लेके गई है। मैं थक चुकी हूँ, गर्मी में आके अभी पंखे आके बैठी हूँ और गोपी भाभी कह रही हैं कि बर्तन धो और रोटी पका और यहाँ पे मुफ्ता बैठ के ना खा, अगले घर जाएगी तो वो तुझे मुफ्ता बैठ के नहीं खिलाएंगे। बस जब से मैं आई हूँ तुम्हारा यही काम है कि तुम मुफ्त की रोटियाँ बैठ के खा रही हो और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। गोपी भाभी देखी यहाँ पे आके मेरी बेइज्जती कर रही है। गोपी बहू शो थायो लोए पीड़ीनी डोबी डफुर, मुझे बताओ तुम होती कौन हो मेरी किंजल से ऐसे बात करने वाली। तुम्हारे बाप के घर में खाती है, वो अपने बाप के घर में खाती है, वो काम करे या ना करे तुम किस लिए आई हो यहाँ पे। अगर तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा। मेरी किंजल से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपी बहू। माँ जी माड़े प्यू थोड़ी ना जया करो, माड़े प्यू नी रन बनने की कोशिश ना करया कर, समझ आई ना। माड़े प्यू पर ना जया कर, मैं तो 1000 बार आख्या कि माड़े मऊ प्यू पर ना जया कर, फटोफट माड़े मऊ प्यू ने पर जानी है तो माड़ा बड़ा दिमाग ताड़े पर खराब होना है। जी यदि तू झूठी है ना वही धी ताड़ी धी किंजल झूठी है। मैं सिर्फ इसकी ये गल आखी कि मैं दाल पकाई छोड़ी तू जाइता रोटी पकाई छोड़। मैं सुकी थोड़ी जी मूंगी नी दाल पकाई तो नाल उपर हरियां मर्चां का पूदना सटिया। मैं आख्या चलो 12 बजे गुजारा मजारा करी कि ना रोटी इस नाल खाई कि ना
है शामी चलो ना आया था कोई गोश्त शोश्त पकाई किंसा ता ये जनानी कि मैं आख्या मड़े मैं दाल पकाई छोड़ी था तू जड़ा है ना रोटी पकाई छोड़ता जनानी अगू मिगी आनी आए मैं थकी नहीं हाँ मैं सारे घर ने कपड़े शपड़े जनानी की धोने दिते मैं तो माड़े पर कड़ा आसान किया ही माड़े तो नहीं ना दिते आपने दिते नहीं अपनी माऊ ने दिते नहीं अपने प्यू ने दिते नहीं अपने भराऊ ने दिते नहीं माड़े को एक आई आ लहंगा आया तो नाल माड़े को दो चादर जड़ियाँ मैं बदलाई तो इस लहंगे नाल रखनी है गुजलखाने में नहाने आस्ता बड़नी तो नाल लहंगा धोए तो फिर लाई किन्नी है कड़े माड़े को इतने तुसा ताड़ी माऊ मिगी कपड़े आंदा दिते वे तो जनानी अगू आनी भांडे तो और मैं इसके कसते आखाइया भांडे तो नाल बर्ची खाने भी सब तो बड़ा जे तो झूठे तक कि बर्ची खाने में कोई भांडा धोने वाला है साड़ी धी इतनी झूठी जनानी है गोपी बहू अपना मुंह बंद रखो अपना मुंह बंद करके रोटी जाके खुद बनाओ ये किंजल का काम नहीं था ये तुम्हारा खुद का काम था समझ में आई और मेरी बेटी किंजल क्यों करे ये तो पराया धन है ये तो कल किसी के घर चली जाएगी और क्या सोचेगी कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे काम पे लगाई रखा है अगले घर भी काम और पिछले घर भी काम गोपी बहू आज के बाद तुमने अगर मेरी किंजल से कोई काम कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी लोहे पीढ़ी ने ऊपर कोई नाई ना गोला पे सरिया मरन अल्लाह करी ता कोकीला भी मरा तसनी धी भी मरा इन्ना जड़ा मिगी अजाब पया आया है हुन मैं रोटी पकाई छोड़ी ना उफ थकी गियां पसीना पसीना होई गियां कोई हिसाब नहीं ते हुन मैं जहां छट करी हवा लाई ना ते फिर कोई दो ग्राह रोटी खासा इस तरह ता नहीं रोटी खान होनी मैं जहां छट करी पहले लेटा तो बा जहाँ को छट कड़ी ग्राह रोटी खावा तो फिर कोई दवाई खावा फिर मेरा सिर होला वै माड़ा तो है गर्मी साही कड्डी गई सी तो बा जहाँ मैं को ग्राह रोटी खाई कि ना रोटी भी जनानियां एक छोड़ी 8 रोटियां पकाइयां सन तो एक रोटी छोड़ी ने सारियां खाइयां चलो मिगी एक भी बोई है हाँ एक है दाल कुदर गई इतनी सारी दाल मैं पकाई तो रखी सी तो माड़े सा दाल ही कोई नहीं एक है दाल कुदर गई हाँ एक है दो बंदे खाने वाले त्रै था हाँ इतनी सारी दाल सी तो पुछनी है ना दाल कुदर छोड़ी ने माँ जी किंजल बहन और दाल कुदर गई फ्राई पाना ने बिचू में इतनी सारी दाल पकाई तो रखी सी तो हुन तक नहीं आता दाल ही कोई नहीं माड़े ऐसा खाने ऐसा कोई शाय कोई नहीं कुदर छोड़ी है गोपी भाभी वो ना गायत्री बहन आई थी उनको ना दाल की ज़रूरत थी सालन की ज़रूरत थी तो वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा सालन दे दो तो माँ जी मैंने ना उनको फिर दाल डाल के दे दी मैंने कहा चलें कोई नहीं भला हो जाएगा गरीब औरत है मैंने कहा चलो भला हो जाएगा वैसे भी हमारे घर के माँ जी बहुत सारे सालन ज़ाया हो रहे हैं मैं अपने घर के बैक साइड पे गई मैंने देखा इतने सारे चावल वहाँ पे पड़े हुए हैं और दाल और रोटियां जो फजूल में छत से नीचे फेंकी जाती हैं ताकि वहाँ पे कोई कुछ जानवर खा ले लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई माँ जी मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ ये औरत सारे घर का नुकसान कर रही है इतनी ज़्यादा चीज़ें पका के रखती है फिर बाद में छत से नीचे फेंक देती है जब कितनी बेईमान औरत है ना कितनी तो झूठी औरत है तो शर्म या आई कोई नहीं आई तुम्हारी सारी दाल चुकी तो दे छोड़ी हूं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ जंगा कवरिया ने विचों कड्डी तै जड़ा ना गाली तै खावा हैं हुन मिगी दस ना मैं क्या खावा हैं तक ਤੁਹਾਡੀ धी किस तरह ड्रामे करनी ਤੁਹਾਡੀ धी सारा सालन चाहिदा जिद्दा नाल देई ता गई ठीक है जे गोपी जड़ा ना कोई शै ना इत्था खा गोपी भूख रहा हुन मैं दस हुन मैं किस चीज़ा ना रोटी खावा ਤੁਹਾਡੀ धी सारी दाल चाहिदा देई गई फ्रिजा च भी कोई सालन नहीं पिया वा हैं ता मैं कड़े सालन डोलनी हैं मिगी तक क्या सी सालन डोलनी मैं कड़े सालन डोलनी है माड़े मथा लानी है झूठिए औरतें ओ ता उर्मिला बहन अशनन पिछू ता आपने जड़ा ना चीज़ां सारियां कोठे ने पिछे सटी जाने उन्होंने कुत्ता उत्था बैठा ना होना वो खाना होना है तो तू माड़े मथा लानी पई कि मैं उत्था सटनी पई कितनी तो झूठी था कितनी तो फसादन औरत ही है तो कि बस यही काम है कि गोपी ऊपर कोई ना कोई झूठ था कोई ना कोई फसाद पट्टी की ना गोपी बहू लोए पीलीनी डोबी डफुर अपना मुंह बंद रखो बकवास मत करो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी मैं भी इसीलिए कहूँ हे कृष्ण भगवान मैं भी इसीलिए कहूँ कि दूसरे दिन घी खत्म आटा खत्म चावल खत्म ये औरत सारे मेरे घर को उजाड़ रही है तुम सारा मेरा घर तबाह कर रही हो गोपी बहू चीजें ज्यादा पका पका के छत से नीचे फेंक रही हो एक तो अन्न की बेकदरी और ऊपर से मेरे घर की फजूल खर्ची गोपी बहू अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें 1 मिनट लगाऊंगी इस घर से बाहर फेंकने में
गे एवं कुत्ते वाला मुंह ना मार तू भी जो एक बारी आख्या कि मैं चीज़ां नहीं सटियां तो माड़ा मत्था ना ला माड़ा ज़्यादा दिमाग ना खराब कर तू तो थोड़ी धी दोए बेईमान हो गयो दोए फसाद ना गयो तू साना कम ही सिर्फ फसाद बने कोकीला मोदी तू एक नंबर नहीं फसादन औरत ही है फसादन औरत सरगे अल्लाह ताला तू की तबाह करे तो नाल थोड़ी धी की भी करे तकी कि थोड़ी धी कुसा ने घर जासी जिस तरह कोकीला मोदी तू मिगी रोबां विच रखिया वा ना उसा तरह थोड़ी धी भी रोबां विच होसी जिस तरह तुसा माड़ियां रोटियां छुपानियां क्यों ना तो माड़ियां दालां छुपानियां क्यों लोगों की देंगे इस तरह थोड़ी धी नाल भी होसी ना होया तो हमारे मुंह च मूत्री छोड़िया तू तकियां आख्या गोपी भौंकी ता मरी सी तू तकी किनिया थोड़ी धी नाल भी इस तरह होसी कोकीला मोदी तू याद रखियो।